साल 1905 ये वो समय था जब आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और E=mc² जैसी बड़ी डिस्कवरी से इस दुनिया में तहलका मचाना शुरू कर दिया था। आइंस्टाइन को अपनी इस थ्योरी से काफ़ी ज़्यादा फेम मिला, लेकिन आइंस्टाइन अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से सहमत नहीं थे, क्योंकि उनकी ये थ्योरी केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही वैलिड थी, यानी कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हो। लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश करने के बाद आइंस्टाइन को ये रियलाइज़ हुआ कि हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वहाँ हर चीज़ एक्सेलरेट हो रही है, यानी कि आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी असल ज़िंदगी में वैलिड ही नहीं थी। फिर इसी चीज़ को ठीक करने के लिए आइंस्टाइन ने स्पेशल रिलेटिविटी को पब्लिश करने के 10 साल बाद साल 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया। आखिर क्या है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जानेंगे हम आज की वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। दोस्तों, चाहे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सुनने में कितनी ही मज़ेदार क्यों ना हो, लेकिन इसे हमेशा से ही एक इनकम्प्लीट थ्योरी माना जाता रहा है। यहाँ तक कि खुद आइंस्टाइन भी अपनी इस थ्योरी से सहमत नहीं थे, क्योंकि ये थ्योरी केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही वैलिड है, यानी कि एक ऐसे दृष्टिकोण में जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स का क्या, क्योंकि हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वहाँ हर चीज़ एक्सेलरेट हो रही है। इसीलिए आइंस्टाइन ने अपनी स्टडी एक्सेलरेशन पे स्टार्ट की। आइंस्टाइन के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि उनके पास काफ़ी अच्छी इमेजिनेशन थी, और कुछ ऐसा ही हुआ जब वह एक दिन अपने ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने एक विंडो वॉशर को देखा और सोचा क्या हो अगर वह आदमी ऊपर से नीचे गिर जाए। हम में से काफ़ी लोग कहेंगे कि वह आदमी मर जाएगा, लेकिन आइंस्टाइन ने कुछ और सोचा। आइंस्टाइन ने यह सोचा कि जब वह आदमी नीचे गिर रहा होगा तो उस पर केवल एक ही फोर्स एक्ट कर रही होगी, और वह फोर्स होगी ग्रेविटी की, और इस समय उस आदमी का वेट भी ज़ीरो होगा, और अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो उस आदमी को ऐसा ही महसूस होगा कि वह स्पेस में है। तो आइंस्टाइन ने अपने इस थॉट एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूड किया कि एक्सेलरेशन और ग्रेविटी दो अलग चीज़ें नहीं बल्कि एक ही चीज़ है। आइए हम इसे एक और फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक लिफ्ट में हैं जो कि स्पेस में है, जहां जीरो ग्रेविटी है, लेकिन वह लिफ्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल ऐसा ही महसूस होगा जैसा कि पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से महसूस होता है, और आप ये नहीं बता पाएंगे कि आप पृथ्वी पर हैं या फिर स्पेस में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। हमें इस थॉट एक्सपेरिमेंट से भी यही पता चलता है कि एक्सेलरेशन और ग्रेविटी दो अलग चीज़ें नहीं बल्कि एक ही चीज़ है। हम इसी प्रिंसिपल को द इक्विवेलेंस प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। अब एक्सेलरेशन को समझ लेने के बाद आइंस्टाइन के सामने एक और सवाल आया कि ग्रेविटी क्या चीज़ है। दरअसल सर आइजैक न्यूटन के मुताबिक ग्रेविटी एक फोर्स है जो कि पूरे ब्रह्मांड को बांधे रखती है, और इस फोर्स का प्रभाव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। यहाँ तक कि न्यूटन का यह भी मानना था कि ग्रेविटी का प्रभाव इंस्टेंटेनियसली होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक पल को हमारा सूरज गायब हो जाता है तो सूरज के गायब होते ही सभी प्लैनेट सीधी रेखा में चलने लगेंगे। लेकिन क्योंकि लाइट को ही सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है, तो आइंस्टाइन का यह मानना था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ग्रेविटी स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज हो जाए। यानी कि आइंस्टाइन का यह मानना था कि ग्रेविटी का प्रभाव इंस्टेंटेनियसली नहीं होता है। यही चीज़ को साबित करने के लिए और ये समझने के लिए कि ग्रेविटी क्या है और कैसे काम करती है, आइंस्टाइन ने अपनी स्टडी ग्रेविटी पे स्टार्ट कर दी। आइए जानते हैं कि आइंस्टाइन के मुताबिक ग्रेविटी क्या है। दरअसल आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने के लिए 4 डायमेंशन ऑफ स्पेस टाइम की सहायता ली है, यानी कि आइंस्टाइन के मुताबिक स्पेस और टाइम दो अलग अलग चीज़ें नहीं बल्कि एक ही चीज़ है, जहां 3 डायमेंशन ऑफ स्पेस और 1 डायमेंशन ऑफ टाइम मिलकर 4 डायमेंशन ऑफ स्पेस टाइम का निर्माण करते हैं। आइंस्टाइन के मुताबिक ग्रेविटी इसी स्पेस टाइम में मौजूद कर्वेचर की वजह से जनरेट होती है, और कर्वेचर जनरेट होता है मैस से। भारी ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को ज़्यादा डिफॉर्म करता है। यही वजह है कि पृथ्वी समेत अन्य प्लैनेट्स भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं।
आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में ये भी बताया कि ग्रेविटी स्पेस के साथ साथ टाइम को भी इफेक्ट करती है। आइए जानते हैं कैसे। जैसा कि हम जानते ही हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक स्पीड ऑफ लाइट सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कांस्टेंट रहती है, और अगर ऐसा है तो स्पीड ऑफ लाइट इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी और इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी भी सेम ही रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन और ग्रेविटी दोनों एक ही चीज़ है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और स्पेस टाइम में कर्वेचर की वजह से लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखने के लिए टाइम को वेरी होना होगा। यही वजह है कि जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होती है वहाँ टाइम धीमा बीतता है, और जहाँ ग्रेविटी कम होती है वहाँ टाइम तेज़ी से बीतता है, यानी कि टाइम और ग्रेविटी का इन्वर्स रिलेशन है। दोस्तों, आइंस्टाइन की ये थ्योरी भी सुनने में बहुत मज़ेदार है, लेकिन इस थ्योरी को वाकई में सभी लोग सीरियसली लें, इसके लिए आइंस्टाइन को इसके प्रूफ इकट्ठे करने थे, जिसके लिए उन्होंने मदद ली मरकरी प्लैनेट की। सभी प्लैनेट सूर्य के चक्कर इलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाते हैं, यहाँ तक कि मरकरी भी। लेकिन मरकरी के बारे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा खास है, और वह ये है कि जैसे जैसे मरकरी सूरज के चक्कर लगाता है वैसे वैसे उसके ऑर्बिट में एक शिफ्ट आ जाता है, जिसे हम मरकरी प्रिसेशन के नाम से जानते हैं, जिसे आप इस वीडियो में साफ तौर से देख सकते हैं। न्यूटन अपने ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट से मरकरी के ऑर्बिट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, लेकिन आइंस्टाइन की स्पेस टाइम इक्वेशन इस पे खरी उतरी। लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी साइंटिस्ट आइंस्टाइन की इस थ्योरी से सहमत नहीं थे। लेकिन इस थ्योरी का असली सबूत मिला साल 1919 में, जब एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर सर आर्थर एडिंगटन ने सूर्य ग्रहण के दिन तारों की फोटो खींची, जो कि उनकी प्रेडिक्टेड पोजीशन से बिल्कुल अलग थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तारों से आ रही लाइट सूर्य के मास से जनरेट हुए स्पेस टाइम कर्वेचर में बेंड हो गई थी। यही वो समय था जब आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया। यहाँ तक कि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आइंस्टाइन के इसी टाइम डायलेशन के प्रिंसिपल की वजह से आज हमारा जीपीएस सही तरीके से काम कर पाता है, क्योंकि रोज़ सैटेलाइट की क्लॉक्स में और पृथ्वी की क्लॉक्स में कुछ मिली सेकेंड्स का अंतर आ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी पर समय धीमा बीतता है कंपेयर टू सैटेलाइट्स, जिसे रोज़ साइंटिस्ट ठीक करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि साल 2017 में जारी हुई ब्लैक होल की तस्वीरें भी इसी थ्योरी के साथ कम्प्लीटली एग्री करती हैं। आज 100 साल से भी ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन आइंस्टाइन की ये थ्योरी हर एक्सपेरिमेंट पे खरी उतरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।